हेलो पॉजिटिव आइकन्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। मैं पूजा त्रिवेदी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मकर संक्रांति का त्योहार था। कैसा रहा त्योहार? आज के पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पतंग उड़ाई या नहीं उड़ाई, या सोशल डिस्टेंसिंग से पतंग उड़ाई थी? क्या किया था? छत पे चले थे कि नहीं चले थे? या फिर बालकनी से पेंच लड़ाए थे, या ग्राउंड में जाके पतंग उड़ाई थी? क्या किया था? उड़ाई थी पतंग? श्योर? मैं तो गई थी अपनी छत पे पतंग उड़ाने को, एंड आई प्योरली एंजॉयड द फेस्टिवल with my friends and with my family. A beautiful festival that colors life in the strings of happiness and tastes. आज का जो त्योहार है ये मकर संक्रांति का, ये अपने आप में एक अलग ही पहलू जिंदगी में लेके आता है, जहाँ पतंग और डोर इस त्योहार में बहुत महत्व रखते हैं, और इसी के साथ तिल और गुड़ दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं इस त्योहार में। अगर मैं मराठी में ग्रीट करूं तो तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। मकर संक्रांतीची सर्व मराठी बंधुवांना खूप खूप शुभेच्छा। ये ग्रीटिंग्स थी मराठी में मकर संक्रांति के लिए। तो तिल और गुड़ की जो मिठास है जिंदगी में हमारे हमेशा बनी रहे। और जो आज का मेरा टॉपिक है मोटिवेशन मैग्नेट का, वो पतंग और डोर के अनुलक्ष्य में ही मैं बताने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है नजरिया। नजरिया हो तो कैसा हो? नजरिए के बारे में अगर मैं बात करूं तो नजरिया है क्या हमारा आउटलुक, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण, या फिर ये जो एक दुनिया देखने का पहलू है हमारा, हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं या किस तरह से हम दुनिया को समझते हैं, ये नजरिया है। सही है दोस्तों? हाँ या ना? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप नजरिए को किस तरह से व्याख्यान्वित करते हैं, या फिर नजरिए की व्याख्या क्या है आपके नजरों में। या अगर सरल शब्दों में मैं कहूं कि आपका नजरिया, आपका चश्मा है दुनिया देखने का। जिस तरह से आप दुनिया देखते हैं उसी तरह से आपको दुनिया नजर आएगी। यस। अब इस उपलक्ष्य में मैं एक बात कहूंगी, नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है मगर नजरिए का नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि नजरों का ऑपरेशन हो सकता है, मतलब आंखों में अगर कुछ डिफेक्ट है या किसी भी तरह की चोट लगी है या फिर कुछ भी हुआ है अगर आंखों में, तो उसका ऑपरेशन हो सकता है। इसका हमारी आंखों का ऑपरेशन होकर इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर नजरिए की बात करें तो नजरिए का ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं है। ये तो बोलो ना कि वंस इन अ लाइफ टाइम वंस इन अ ब्लू मून वाली बात हो गई कि नजरिए का ऑपरेशन कौन करता है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो नजरिए का ऑपरेशन सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं। मैं इनको लोग क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आई एम टर्मिंग इट इन टर्म्स ऑफ लाइफ। एक समय और एक अनुभव, ये दो ही डॉक्टर्स हैं जो नजरिए का ऑपरेशन कर सकते हैं। और इस एक्सपर्टीज के साथ, इस सुलझे हुए तरीके के साथ कि इंसान को ऊपर से नीचे तक वो बदल दे पूरा, इस तरह से समय और अनुभव दो डॉक्टर्स हैं जो नजरिए का ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दुनिया में नजरिए का ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। अब नजरिए के बारे में जो मैं आज बात करने वाली हूँ, ये हम अपने घर से ही शुरू करते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में 6 सदस्य हैं, तो हर सदस्य का नजरिया
अलग होगा। यस, हर सदस्य अपने विचारों के अनुसार, अपने मतानुसार, अपनी समझ के अनुसार अपना मंतव्य, अपना विचार पेश करेगा, चाहे कोई भी बात हो। इसके साथ मैं एक और एग्जाम्पल जोड़ना चाहूंगी। जस्ट अ सेकेंड। ये दो चीजें हैं, ये है खाली ग्लास। अब मैं इसको अगर इधर रखी हूं तो इसमें से कौन सा रंग दिख रहा आपको? हरा रंग दिख रहा। अगर मैं इसको इधर रखती हूं तो यहां से क्या दिख रहा मुझे? पीछे जो दीवार में कलर है वो दिख रहा। अब अगर इसको मैं यहां पे रखती हूं तो ये क्या है? माइक दिख रहा आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास में से। यस, तो ये क्या है? इसको अगर समझें तो हम जहां जैसे इसको घुमाते हैं वैसा ही मुझे ये दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है। अब इसमें अगर मैं ये रखती हूं एंड इफ आई रोटेट इट एनीवेयर राउंड दिस वे, एनीवेयर, तो मुझे कुछ दिख रहा आसपास इस ग्लास में से? कुछ दिख रहा नहीं ना। तो हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? ऐसा ट्रांसपेरेंट, जल के जैसा पारदर्शक नजरिया होना चाहिए हमारा, जो हमें सही तरीके से हर चीज को, हर पहलू को, हर बात को, हर सोच को, हर शब्द को, जो हमें सही तरीके से समझने की शक्ति प्रदान करे। अब ये स्प्रे है ना। अब मैं अगर ये स्प्रे, इस पे स्प्रे करती हूं, ये अभी आप कैमरे में देख रहे हैं इसलिए ये आपको पता है। अब नाउ इसमें अगर पानी भरा जाएगा तो क्या होगा? पानी में से खुशबू आएगी, लेकिन जो ये जानता है कि ये स्प्रे इसमें लगा हुआ है वो समझ जाएगा। वरना जिसको नहीं पता वो क्या समझेगा कि पानी में एसेंस मिला के इस ग्लास में डाल दिया गया है, इसलिए पानी में से खुशबू आ रही है। क्योंकि कई ऐसे एसेंस हैं, मिलते हैं मार्केट में, जो पानी में मिक्स करते ही पानी में से खुशबू आती है। तो अब भी अगर इसमें से देखा जाए तो क्या ये बदला? इसमें से ये माइक ही दिख रहा है। इधर अगर रखा मैंने तो ये क्या है? मेरी साड़ी है। इधर अगर फिर से मैंने इसको घुमाया तो दीवार है पीछे जो ट्रांसपेरेंट दिख रही है इस ग्लास में से। एंड अगर फिर से मैं ये डाल दूं इसमें तो इसमें से कुछ नहीं दिखता, क्योंकि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बंद हो चुकी, गायब हो गई इसके डलने से। इसमें से ये पता है कि ये ग्लास है और ये है, लेकिन इसके आर पार हम लोग देख सकते हैं नहीं। तो इसी तरह से जो हमारे मन का पर्दा है, जैसे ये इसमें रखा था ये, तो हमारे मन का पर्दा तो पानी की तरह पारदर्शक है, उसमें हमें सब कुछ दिखता है आर पार। लेकिन जो हमारी नासमझी है वो पर्दा बन के हमारे और हमारे नजरिए के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते सही ढंग से, सही तरीके से जो सच हमारे सामने है। और ये क्या बन जाता है? यह हमारे लिए एक डिफरेंस या फिर मतभेद बन जाता है, और कई बार ये मनभेद भी बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत कुछ टूट के बिखर जाता है। अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो समेट लेगा इस बात को, एंड वो टूटने, बिखरने या कुछ भी नेगेटिव होने
नहीं देगा। लेकिन जहाँ कोई पागल सरफिरा इंसान हो जो अपनी ही बात पे अड़ा हो, तो कुछ बदलना ही नहीं चाहता, तो क्या होगा? विल दिस बी पॉसिबल? नहीं होगा। तो अगर नजरिया सही हुआ हमारा, तो हम सही तरीके से खुद को भी पेश कर पाएंगे और सामने वाले को भी सही ढंग से समझ पाएंगे, और हम अपने आप को उस सांचे में ढाल दें जो सामने वाला चाहता है, तो क्या होगा? जिंदगी मधुर बन जाएगी। अगर आज के त्योहार का ही एग्जाम्पल मैं ले लूं, गुड़ का, तो गुड़ क्या होता है? गुड़ बनता कैसे है? गन्ने में से गन्ने का जूस निकाल के गुड़ को बनाया जाता है। अब आज जो त्योहार हमने मनाया उसमें हमने चिक्की खाई ही है, यस, तिल और गुड़ की, मूंगफली की, नारियल की, अलग अलग वस्तुओं की मिलती है हमें। तो गुड़ को क्या करा जाता है? सबसे पहले पिघलाया जाता है, यस, किस आंच पर? तेज आंच पर गुड़ को पिघलाया जाता है, और उसके बाद उसमें जो सामान मिलाया जाता है, सामग्री मिलाई जाती है खाने वाली, उसके साथ वो और स्वाद घोल देता है, और उसकी एक नई ही पहचान बन जाती है। तो गुड़ ने क्या किया? स्वयं आंच को तपाया, स्वयं को आंच में तपाया, और उस आंच में तप कर, निखर कर उसने दूसरे स्वाद को बदल दिया। तो इस तरह से जो हमारा नजरिया है, अब पतंग के उपलक्ष्य में ही अगर मैं बात करूं, तो पतंग क्या है? नजरिया है, और डोर क्या है? हमारा मन। हमारा मन जिस लहर तक पतंग को ऊंचा उड़ाना चाहे उड़ा सकता है, यस, डोरी मन है, और पतंग नजरिया है आपका। तो आपका नजरिया आप कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? ऊंचे आसमानों तक, जहां बुलंदियां आपके स्वागत को बेकरार हैं, जहां विनय आपका स्वागत करने को बेताब है, जहां स्वयं स्वाभिमान आपका हाथ पकड़ के आपको और ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, जहां आपका नजरिया आपको उन बुलंदियों तक पहुंचाएगा जो कोई नहीं पहुंचा सकता। अब इस उपलक्ष्य में एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी। नजरिया, अब अगर मैं सही नजरिया रखती हूं तो वो फायदा किसका होगा? मेरा ही होगा। अगर ये ग्लास, या फिर मैं अगर कुछ और भी बात करूं नजरिए के बारे में, जहां 10 लोग खड़े हैं, 10 को मदद की जरूरत है, और मैं ऐसा कर सकती हूं कि मैं इन 10 की मदद कर सकती हूं, और उस घड़ी अगर मैंने जो जरूरत है इन लोगों को वो पहचान के मैं इनकी मदद कर देती हूं अगर, तो ये क्या है? ये मेरी पहचान बन जाती है, एंड ये और मुझे अग्रसर करती है आगे, कि जहां मैं इन लोगों की मदद कर सकती हूं, तो फिर मैं आगे हजारों की मदद क्यों नहीं कर सकती? या फिर क्या मैं ऐसा कुछ कर सकती हूं जहां हजारों के मतभेद घुल जाएं प्यार में, जहां हजारों नजरिए बुन जाएं प्यार के धागे में, जहां एक नजरिया मेरी पहचान हो, जहां एक नजरिया मेरी बात हो। अगर मैं मार्केट में परचेस करने जाऊं एक किताब, तो 4 लोग खड़े हैं दुकान पे, मैंने किताब मांगी, एक ने बोला मुझे ये किताब चाहिए, दूसरे ने कहा ये किताब तो बहुत अच्छी नहीं है, तीसरे ने कहा मैडम सोच के परचेस करना है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, किताब तो अच्छी है।
चौथा कहेगा मैडम इससे अच्छा है दूसरा बुक खरीद लो ना, इसका ऑथर बिल्कुल बेकार है, अच्छी किताब नहीं लिखता। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है और मैं किस नज़रिए से इसमें जो विचार हैं वो अपने जीवन में उतार सकती हूँ। तो मेरी जो सकारात्मकता की जो शक्ति है वो मेरा नज़रिया बनती है। जहाँ से मुझे कुछ अच्छा दिखे मैं अपने अंदर उतार सकती हूँ। यस, ये जो 4 लोग थे, चारों का नज़रिया क्या हुआ, पूरा अलग था और मेरा अपना नज़रिया अलग है कि जहाँ से सकारात्मकता जो है वो मैं अपने अंदर सहेज लूँ। तो जहाँ से मुझे जो भी अच्छा मिलता है, अगर मैं ये नज़रिया रखूँगी कि उसने मेरे साथ जो भी किया, बर्ताव किया, ये उसका परिचय था और मैंने अपना परिचय किस तरह से दिया, उसको संभाल के, उसको सहेज के, उसको फिर से जोड़ के मैंने ये परिचय दिया कि ये मैं हूँ, ये मेरा नज़रिया है। जो तूने किया वो तेरा परिचय था, ये तेरा नज़रिया था दुनिया देखने का, पर मैंने जोड़ के, मैंने संभाल के, मैंने बना के फिर से एक नई पहचान दी। तो ये क्या हुआ, ये मेरा अपना नज़रिया है। तो ये होता है नज़रिए का फर्क, या फिर ये होता है नज़रिया जो जिंदगी में हमें हमारे मंजिल के सफ़र में हमारा साथी बन के हमारे साथ भी चलता है और हमें हमारे रास्ते से भटका भी देता है। या फिर कहो कि हम सीधे रास्ते जा रहे हैं और हमारा नज़रिया बदला तो हम दूसरे रास्ते भी चल देते हैं। ये नज़रिए का कमाल है। आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा एंड जो विचार मैंने शेयर किए हैं इस उपलक्ष्य में, नज़रिए के उपलक्ष्य में, वो आपको कैसे लगे और अगर आप चाहें तो इसको जीवन में भी उतार सकते हैं, क्योंकि नज़रिया वो सुई है जिससे हम अपनी पहचान बुनते हैं। इस विचार के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त कर रही हूँ एंड फिर एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में फिर से मिलेंगे, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक बी सेफ एंड enjoy the kites of safety and threads of love. Happy festivals and see you soon. Namaste.